लेट्स नो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप 2025 में बिहार बोर्ड में द्वारा 12 क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इंग्लिश विषय से रिलेटेड यह आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहें। अभी हम तुरंत ही इसको शुरू किए हैं, पहला लेसन ही चल रहा है, इसलिए आप मेरे साथ यूँ ही बने रहें। आज हम लोग पैराग्राफ नंबर 6 और 7 देखेंगे फर्स्ट लेसन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच। एक व्यक्ति इसलिए हैप्पी नहीं होता है, इसलिए खुश नहीं रहता है क्योंकि वह धनी है, क्योंकि वह अमीर है। और अनहैप्पी या कोई व्यक्ति इसलिए दुखी नहीं होता है या दुखी नहीं रहता है बिकॉज ही इज़ पुअर, क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। द रिच आर ऑफन सीन, प्रायः अमीर लोग देखे जाते हैं, टू बी अनहैप्पी, नाखुश, उदास, दुखी। अर्थात अमीर लोग ही प्रायः दुखी देखे जाते हैं या अमीर लोग ही ज़्यादा गरीब होते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, जबकि गरीब लोग खुशहाल होते हैं, खुश रहते हैं। यानी इससे क्या समझ में आता है कि खुशहाली का धन से कोई लेना देना नहीं है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो हमेशा गरीब रह जाएंगे। लाखों लोग ऐसे हैं विल ऑलवेज रिमेन पुअर, हमेशा गरीब ही रह जाते हैं जीवन भर। जीवन भर कमा करके अपने लिए एक छोटा सा कमरा भी नहीं बना पाते। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सारे चीज़ों को देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डेड अस। डिसऑर्डेड मतलब होता है मना करना। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सारे चीज़ों को देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डेड अस, हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया। फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, कि हम लग्जरीज और प्लीजर्स से बचे, दूर रहे। लग्जरीज होता है विलासिता, भोग विलास का वस्तु, और प्लीजर होता है आनंद, आपको सुख देने वाले वस्तु को लग्जरी और प्लीजर कहते हैं। तो ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, इन सारे चीज़ों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया कि हम भोग विलास और आराम देने वाले वस्तुओं से जहाँ तक हो सकता है बचे, दूर रहे। We have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago. We have managed with the same kind of plow, हमारे पास आज भी वही प्लाऊ है, वही हल है। As existed thousands of years ago, जो आज से हजारों वर्ष पहले था। अर्थात आज से 1000 वर्ष पहले भी हम हल के द्वारा खेती करते थे और आज भी हम उसी हल से खेती कर रहे हैं। हमने अपने आप में परिवर्तन नहीं लाया। We have retained the same kind of cottage. Cottage मतलब होता है झोपड़ी का घर। We have retained the same kind of cottage, हमारे पास आज भी वही झोपड़ी है। That we had in our former times, जो हमारे पास former times में था, पूर्व के समय में था। And और our indigenous education, इंडिजिनस होता है स्वदेशी, एजुकेशन यानी शिक्षा। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी स्वदेशी शिक्षा आज भी पहले के जैसा ही है।
फिर से देखते हैं, वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। जिस प्रकार पूर्व के समय में हमारे पास हल था, हल के द्वारा हम खेती करते थे, अनाज उगाते थे, आज भी हम उसी हल का इस्तेमाल खेती करने में कर रहे हैं। एंड और आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। और हमारी जो इंडिजिनस एजुकेशन है, हमारी जो स्वदेशी शिक्षा है, वह आज भी पहले के जैसा ही है। इसमें हमने कोई परिवर्तन लाया नहीं है। We have had no system of life corroding competition। लाइफ corroding यानी जीवन को नष्ट करने वाला, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। We have had no system of life corroding competition। उन दिनों हमारे पास जीवन को बर्बाद कर देने वाला प्रतियोगिता नहीं था। आज जो आप देख रहे हैं ना कि हर कोई कंपटीशन में लगा हुआ है, हर कोई एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहा है, तो यह जीवन को नष्ट करने वाला प्रतियोगिता उन दिनों हमारे यहाँ नहीं था। Each followed his own occupation। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा होता है। Each followed his own occupation। हर कोई अपने पेशे में लगे होते थे, हर व्यक्ति अपने अपने पेशा में लगा हुआ होता था और ट्रेड या फिर व्यापार में लगा होता था। एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेग। वेग मतलब होता है सैलरी, तनख्वाह, महीना में मिलने वाला पैसा। हर कोई अपने अपने पेशा में लगा हुआ था, हर कोई अपने व्यापार में लगा हुआ होता था। एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेग। और वह नियमित रूप से अपना सैलरी पाता था, तनख्वाह पाता था, उसी से अपना वह जीवन यापन करता था। इट वॉज नॉट दैट we did not know how to invent machinery। It was not that, ऐसी बात नहीं है कि we did not know, हम नहीं जानते थे, how to invent machinery, हम मशीन का आविष्कार करना हम नहीं जानते थे, ऐसा बात नहीं है। बट लेकिन our forefathers knew that, हमारे जो फॉरफादर्स थे, फॉरफादर्स यानी पूर्वज। पूर्वज वह होता है जो हमारे आपके घर में हमसे पहले जो लोग जन्म लिए और मर गए, वे हमारे कहलाते हैं पूर्वज, जिसको अंग्रेजी में हम फॉरफादर्स कहते हैं। बट आवर फॉरफादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज लोग इस बात को जानते थे कि इफ़ वी सेट अप आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि सच थिंग्स में यानी इस प्रकार की चीज़ों में यदि हम अपने हार्ट को लगा देते हैं, यदि हम अपने हृदय को, अपने मन को, अपने अंतरात्मा को यदि इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो वी वुड बिकम स्लैब्स, हम इसके स्लैब्स बन जाएंगे। स्लैब्स मीन्स गुलाम, तो हम इस चीज़ के गुलाम बन जाएंगे। एंड और लूज आवर मोरल फाइबर, मोरल फाइबर यानी नैतिकता, और हम अपने नैतिकता को खो देंगे। यदि हम मशीनरी वाला जो आइटम है उसके पीछे यदि हम अपने हार्ट को लगाते हैं, हृदय को लगाते हैं, तो हम उसके गुलाम बन जाएंगे। और इसका परिणाम यह होगा कि हमारे अंदर का जो नैतिकता है वह उस चीज़ को हम लूज कर देंगे, नष्ट कर देंगे, खो देंगे, हम अपने नैतिकता को ही खो देंगे। They therefore after the due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet। एक वर्ड है यहाँ पर डेलिबरेशन, जिसका अर्थ होता है विचार। डेलिबरेशन अर्थात विचार। They therefore after due deliberation decided दैट वी शुड ओनली डू, इसलिए हमारे पूर्वजों के मन में एक विचार आया, और वह विचार क्या था? दैट कि वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। उन लोगों के मन में यह विचार आया, या उन लोगों ने यह डिसाइड किया, निश्चय किया कि हम केवल उसी काम को करेंगे
जो हम अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं। जब हम अपने हाथ और पैर से काम को करेंगे, हम थकेंगे तो रात में नींद अच्छी आएगी। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नींद आना अति आवश्यक है। तो जब तक हम शरीर से काम करेंगे नहीं, तब तक हम थकेंगे नहीं, और थकेंगे नहीं तो हम सो नहीं पाएंगे। दे सॉ दैट उन लोगों ने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड, हमारे पूर्वजों ने यह चीज़ देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस जो है, हमारी जो वास्तविक खुशी है, एंड हेल्थ, और हमारा जो वास्तविक स्वास्थ्य है, कंसिस्टेड, निहित है, इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथ और पैर के समुचित इस्तेमाल पर ही हमारी खुशी निहित है। यदि हम हाथ से पैर से चलेंगे, काम करेंगे, हम थकेंगे, हमें नींद अच्छी आएगी, हम स्वस्थ रहेंगे। हम हर काम को मशीन के द्वारा कर रहे हैं,